थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज पहले। ताड़ासन बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। हाथ सर पे, सांस लेकर ऊपर ओम शांति। आवाज आ रही है सभी को? डिस्कनेक्टेड। हेलो, ओके। सी में रिवर्स। थोड़ी सी पैरों की, हाथ कमर पे, पैर पर जितना आप लेके जा सकते हैं।
ओके, रिलैक्स। पैरों में गैप, एक हाथ सामने स्ट्रेट कान पर, दूसरा हाथ पैर के बाजू में, सांस लेकर सांस छोड़ते हुए बेंड होंगे जो हाथ नीचे। अपनी कैपेसिटी अनुसार जितना नीचे जा सकते हैं आप उतना ही जाइए। फिर चेंज, सांस लेकर सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड में। इसे आप तेज भी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी अनुसार, वरना जितना धीरे आप करना चाहें उतना धीरे। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे, सांस लेकर दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिन्हें कमर की तकलीफ है उतना ध्यान दे, वो उतना ही झुके जितना झुक सकते हैं। बाकी के सांस लेते हुए ऊपर दोनों हाथ, सांस छोड़ते हुए नीचे, पैरों के बाजू में जमीन को टच। साइड से हाथ नीचे, रिलैक्स। इसमें नेक्स्ट करेंगे लास्ट योगिक डांस। पैर क्रॉस और हाथ उसके अपोजिट क्रॉस, हाथ और सर एक साइड में, पैर उसके अपोजिट, जंप करके पैर दूसरे साइड में, हाथ और गर्दन दूसरे साइड। अपनी कैपेसिटी अनुसार जैसे आप कर सकते हैं, धीरे धीरे इस तरह से। और जो तेज कर सकते हैं ओके, रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए बैठ जाएंगे। आज हम करेंगे भुजंगासन, जिसमें 4 स्टेप्स है टोटल। ये जो है हमारे हाथों के लिए, सारे एंटायर बैकबोन, पीठ के लिए, कमर के लिए, और इसके साथ ही साथ डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज या स्नेक पोज भी कहते हैं। तो इसमें टोटल 4 स्टेप्स हैं, अपनी कैपेसिटी अनुसार ही कीजिए। और जैसे बताया, ये सारी बैकबोन को जो है हमारी फ्लेक्सिबल बनाता है। साथ ही साथ कमर की प्रॉब्लम हो और भी कोई प्रॉब्लम हो, शोल्डर की, डाइजेशन का इशू हो स्पेशली, उसके लिए ठीक करता है। ये थोड़ा देर नॉर्मल ब्रीदिंग। इसमें पेट के बल जमीन पर लेट जाइए। हाथ जो है साइड में, दोनों पैर पीछे टच,
करेंगे भुजंगासन कोबरा पोज नंबर 1। हाथ जो है पीछे ले लीजिए छाती के साइड में, एल्बो हमारे ऊपर हो जाएंगे और दोनों पैर पीछे टच होंगे आपस में। और सांस लेते हुए सांस होल्ड कर कर ऊपर उठेंगे। जो हमारा नाभि से आगे तक का भाग है छाती का, पेट का, वो ऊपर की ओर उठेगा। इस तरह से सांस लेते हुए होल्ड और ऊपर। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन ऊपर नहीं करेंगे, वो गर्दन सामने ही रखेंगे। तो भाई फर्स्ट होना। और जो ऊपर कर सकते हैं गर्दन, जितना देर आप सांस रोककर होल्ड रख सकते हैं। पूरी कमर से नहीं उठना है, लेकिन नाभि से आगे तक का भाग ऊपर, गर्दन ऊपर, सांस लेकर होल्ड और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। वापिस से करेंगे सेकंड टाइम। सांस लेते हुए ऊपर, सर्वाइकल वाले गर्दन सामने रखेंगे और बाकी जो ऊपर कर सकते हैं हाथों से बॉडी को पीछे की ओर पुश। नाभि से आगे का भाग, पेट का, छाती का भाग ऊपर, गर्दन पीछे टच हो जाएगी। जो कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी अनुसार, जितना देर आप होल्ड रख सकते हैं, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। वापस से करेंगे इसे ही तीसरी बार। सांस लेते हुए ऊपर, सांस होल्ड, नाभि से आगे तक का भाग छाती का ऊपर। सांस लेकर आप जितना देर रुक सकते हैं, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, उतना देर रुकेंगे। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर नीचे। ये हो गया भुजंगासन नंबर 1। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। 8-10 नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद सेकंड करेंगे। एक हाथ के ऊपर हथेली पे, दूसरा हाथ पीछे से छाती के नीचे। इस तरह से हाथ जो है हमारे एल्बो बॉडी के नजदीक आ जाएंगे। एक हाथ पर दूसरा हाथ, और सांस लेते हुए दोबारा उठेंगे। सांस लेते हुए उठेंगे और इसमें पूरा हाथ हमारा स्ट्रेट हो जाएगा और कमर से भाग पूरा ऊपर जाएगा। पहले वाले में हमने कमर से का भाग ऊपर नहीं किया था। इसमें जो है कमर से लेके आगे छाती, सर, पूरा भाग ऊपर हो जाएगा। सर्वाइकल वाले गर्दन सामने रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और जो नॉर्मली कर सकते हैं, हाथ पूरा स्ट्रेट, कमर से लेके आगे तक का पूरा भाग हमारा ऊपर। सांस लेकर होल्ड रखेंगे, जितना देर हम होल्ड रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पैरों का विशेष ध्यान रखें। पैर पीछे आपस में चिपके हुए होने चाहिए। कई बार हम जब बॉडी आगे से उठाते हैं छाती से, तो पैरों में अपने आप गैप हो जाता है, इजी होता है, लेकिन नहीं। पैर जो है आपस में इस तरह से चिपके हुए चाहिए, नाखून जमीन पे, पैर एक दूसरे को चिपके हुए। वापिस से एक बार इसे ही करेंगे। भुजंगासन नंबर सेकंड का। सेकंड, सांस लेते हुए ऊपर, हाथ एकदम स्ट्रेट, कमर से लेके पूरी बॉडी पीछे की ओर धक्का मारेंगे, बॉडी को पुश करेंगे। हाथ एकदम सीधे हो जाएंगे, पीछे गर्दन जो है पीठ को टच हो जाएगी। सांस लेकर होल्ड, जितना देर आप होल्ड रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एकदम झटके से ऊपर भी नहीं जाना है और एकदम झटके से नीचे भी नहीं आना है, धीरे धीरे।
वापस से इसको ही करेंगे एक बार, तीसरी बार। सांस लेते हुए ऊपर, हाथ एकदम स्ट्रेट, गर्दन ऊपर, सांस होल्ड रखेंगे। कमर से आगे तक का भाग पूरा पीछे की ओर बेंड हो जाएगा। बॉडी को हाथों से पीछे की ओर पुश करेंगे, हाथ एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। पीछे पैर आपस में जुड़े हुए, जितना देर आप होल्ड रख सकते हैं। और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ओके, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग। हाथों को हटा दीजिए छाती के बाजू से, नॉर्मल हाथ रख सकते हैं। इसके बाद करेंगे भुजंगासन नंबर 3। इसमें जो है पैरों में गैप कर लेंगे, कम से कम 1.5 से 2 फीट गैप, 2-2.5 फीट, अपनी हाइट अनुसार जितना आप कर सकते हैं। और पैर जो है नीचे सुलाएंगे नहीं, पैरों की उंगलियों के ऊपर, पंजों के ऊपर पैर होंगे। और हाथ जो है दोबारा साइड में ले लेंगे, छाती के बाजू में। एल्बो जमीन से, एल्बो ऊपर की ओर हो जाएंगे, हाथ छाती के बाजू में, इस तरह से। और फिर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। सेम कमर से नाभि से आगे तक का ही भाग ऊपर उठेगा, पूरा हाथ स्ट्रेट नहीं करना है, आधा ही। और सांस छोड़ते हुए कोई भी एक साइड में टर्न हो जाएंगे। यहाँ हम राइट साइड में पहले टर्न हो रहे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में टर्न हो जाएंगे जितना आप हो सकते हैं। और शोल्डर के ऊपर से राइट साइड से टर्न लेकर लेफ्ट पैर का जो पंजा जो है उसे देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में नहीं होगा, जितना आप कर सकते हैं उतना ही बेंड हुई है। इसमें भी बिना सांस लिए जितना देर आप रोक सकते हैं उतना देर रुकिए। राइट साइड से लेफ्ट साइड के पैर का पंजा देखने की कोशिश कीजिए जितना बेंड हो सकते हैं। और फिर सांस लेते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसमें जो है पैरों में गैप होता है। हाथ जो है हमारे छाती के बाजू में, हाथ के एल्बो ऊपर की ओर। वापस से करेंगे इसे ही, सांस लेते हुए ऊपर। अब हम लेफ्ट साइड की ओर टर्न लेंगे, जितना आप कर टर्न हो सकते हैं बेंड। शोल्डर के ऊपर से लेफ्ट साइड से राइट पैर का पंजा देखने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ा हुआ है हमने इसमें बिना सांस लिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बेंड हो रही है, चेस्ट जो है टर्न हो रही है। सांस छोड़ के लेफ्ट साइड से राइट पैर का पंजा देखने की कोशिश करेंगे, जितना देर आप होल्ड रह सकते हैं। और फिर सांस लेते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए दोबारा नीचे। इससे जो है हम जब ऊपर बेंड होते हैं तो हमारे हाथों में, विशेषकर बाइसेप और ट्राइसेप में जो है काफी प्रेशर पड़ता है। तो डरने की कोई बात नहीं, उससे हमारे हाथ भी जो है, शोल्डर भी मजबूत होते हैं इससे। वापस से करेंगे इसे ही, सांस लेते हुए ऊपर, राइट साइड में टर्न लेंगे, सांस सारी छोड़ देंगे। राइट साइड से टर्न लेके लेफ्ट साइड के पैर का पंजा देखने की कोशिश करेंगे। बॉडी टर्न, जितना देर आप रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे। हर एक आसन कम से कम 3 बार, 5 बार या 7 बार करना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम अनुसार, जो नॉर्मल है वो 3 से 5 बार कर सकते हैं। जिन्हें ज्यादा तकलीफ है जिस चीज की, उन्हें वो ज्यादा समय करना चाहिए। और इसमें मुख्य बात ये होती है कि आप कितना देर एक ही उसी पोजीशन में होल्ड रखते हैं। वापस से करेंगे इसे ही, सांस लेते हुए ऊपर,
लेफ्ट साइड टर्न, सांस छोड़ देंगे। लेफ्ट साइड से टर्न लेकर शोल्डर के ऊपर से राइट पैर के पंजे को देखने की कोशिश करेंगे। होल्ड रखेंगे, जितना देर आप होल्ड रख सकते हैं, वरना सांस लेकर सामने आकर दोबारा नीचे आ सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से इसे ही करेंगे। तीसरी बार सांस लेते हुए ऊपर, नाभि से आगे तक का भाग ऊपर, हाथ पूरा स्ट्रेट नहीं होगा। सांस छोड़ते हुए राइट साइड में टर्न, सांस छोड़ देंगे पूरी। राइट शोल्डर के ऊपर से सर घुमा के लेफ्ट पैर के पंजे को देखने की कोशिश करेंगे। बॉडी पूरी टर्न हो जाएगी। कमर पे इससे प्रेशर आता है, लोअर बैक पे। सांस लेते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे। फिर से इसे ही करेंगे। लास्ट बार लेफ्ट साइड से सांस लेते हुए ऊपर, सांस ले छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में टर्न। लेफ्ट साइड के शोल्डर के ऊपर से गर्दन, राइट पैर के पंजे को देखने की कोशिश करेंगे। जितना देर आप बिना सांस लिए इसी पोजीशन में रह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ओके, रिलैक्स हो जाइए। पैर नजदीक कर लीजिए, हाथ पूरे जमीन पे, रिलैक्स हो जाइए। भुजंगासन हमारे हाथों के लिए, शोल्डर के लिए, सारे पीठ के लिए, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, सभी के लिए बहुत उपयोगी। पैरों के लिए, साथ ही साथ ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट भुजंगासन नंबर 4। हाथ जो है हमारे इस तरह से पूरे एल्बो जमीन पर होंगे, पैर टच हो जाएंगे। फिर भुजंगासन 3rd नंबर में पैरों में गैप होता है। इसमें जो है पैर वापस से आपस में जुड़े हुए, हाथ जो है बाजू में सर के छाती के एल्बो जमीन पर होता है। और फिर सांस लेते हुए दो हाथ भी ऊपर उठेंगे और छाती से आगे का भाग जो है वो ऊपर की ओर उठेगा। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, जितना देर आप होल्ड रख सकते हैं। हाथ भी ऊपर है, छाती से आगे तक का भाग ऊपर, होल्ड। सांस लेकर जितना देर आप रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर से इसे ही सेकेंड टाइम सांस लेकर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर इसी तरफ फ्लैट, और छाती से आगे तक का भाग ऊपर, नजर सामने। जितना देर आप होल्ड रख सकते हैं सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एकदम झटके से ना ऊपर आना है न नीचे जाना है, इसीलिए सांस धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे आप आराम से नीचे जा सकते हैं। आप इससे एक बार इसे ही करेंगे। वो ये 4था नंबर भुजंगासन, पैर पीछे जुड़े हुए हैं हमारे, हाथ साइड से, एल्बो जमीन पर है।
सांस लेते हुए ऊपर, आगे जितना आप उठ सकते हैं, कमर से आगे तक का भाग, हाँ दोनों हाथ फ्लैट, पीछे पैर आपस में जुड़े हुए, होल्ड सांस लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ओके, रिलैक्स हो जाइए नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए। एक बार वापस से मैं केवल आपको दिखाता हूँ, आप कीजिए नहीं, केवल देखिए जो हमने 4 टाइप के भुजंगासन किए। नंबर 1 जो है, हमारे हाथ जो है छाती के बाजू में, एल्बो ऊपर की ओर, पैर आपस में जुड़े हुए, इसमें हम सांस लेकर आगे होल्ड करते हैं, नाभि से आगे तक का भाग ऊपर होता है, सर ऊपर पीछे टच। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन सामने रखते हैं, बाकी जो गर्दन पीछे कर सकते हैं पीछे। ये हो गया भुजंगासन नंबर 1। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर नीचे की ओर जाते हैं। भुजंगासन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, एक हाथ पे दूसरा हाथ, दोनों हाथ छाती के नीचे, एल्बो हमारे बॉडी के नजदीक। सांस लेते हुए हम सांस होल्ड करते हैं, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट, गर्दन पीछे की ओर, बॉडी को हाथ से पीछे की ओर पुश करते हैं, कमर से आगे तक का भाग पूरा बेंड हो जाता है, सर्वाइकल वाली गर्दन सामने रखेंगे। ये है भुजंगासन नंबर 2। सांस छोड़ते हुए फिर नीचे। भुजंगासन नंबर 3, हाथ जो है छाती के बाजू में, एल्बो ऊपर, पैरों में गैप। भुजंगासन नंबर 3 में पैरों में गैप होता है, 1.5 से 2 फीट गैप। और सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए किसी भी एक साइड में टर्न, हम राइट साइड में टर्न ले रहे हैं, सांस छोड़ देंगे, राइट साइड से टर्न लेकर गर्दन के ऊपर से, सॉरी शोल्डर के ऊपर से गर्दन, लेफ्ट पैर का पंजा देखने की कोशिश करेंगे। और सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे। अब दूसरी साइड, सांस लेकर ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड के शोल्डर से राइट पैर के पंजे को देखने की कोशिश। बॉडी पूरी ट्विस्ट हो जाती है इसमें, जितना आप कर सकते हैं। और सांस लेते हुए सामने, और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आते हैं। ये हो गया 3rd नंबर। और 4th नंबर, पैर आपस में जुड़ जाएंगे, हाथ पूरे फ्लैट, एल्बो जमीन पर, और सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, जितना देर आप होल्ड रख सकते हैं। पैर पीछे जुड़े हुए हैं, हाथ फ्लैट, गर्दन सामने, छाती के आगे का भाग ऊपर। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ये हो गया भुजंगासन, 4 टाइप इसके। 3 बार, 5 बार, 7 बार हम कर सकते हैं। ओके, उठकर बैठ जाएंगे। प्राणायाम में कुछ अलग सीखेंगे आज। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए, आंखें बंद, सारा ध्यान सांसों पे, किसी भी एक मुद्रा में। सारा ध्यान सांसों पे, मन एकदम शांत।
यहाँ पर हम जो पहला नंबर प्राणायाम है भस्त्रिका वो स्किप कर रहे हैं। सेकंड नंबर कपालभाति उसको भी स्किप कर रहे हैं। थर्ड नंबर बाह्य प्राणायाम उसे भी स्किप। फोर्थ नंबर उज्जाई उसे भी स्किप। और फिफ्थ नंबर जो है अनुलोम विलोम उसे भी स्किप। और ये जो आज हम प्राणायाम करेंगे ये हमेशा करने की जरूरत नहीं है, इसे हम बीच बीच में कर सकते हैं। सबसे पहला जो है सूर्य भेदी प्राणायाम जिसे कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि हमारा जो राइट साइड का नोस्ट्रल है, नाक जो है सन नोस्ट्रल सूर्य नाड़ी जो है, और लेफ्ट साइड का जो है वो चंद्र नाड़ी मून नाड़ी। तो जब जैसे ठंडी के दिन है उसमें हमें ज़्यादा ठंडी लग रही है और बॉडी को उस समय अगर हमें गर्म करना है, हमें ठंडी ज़्यादा लग रही है आप बैठे हुए कहीं पर या प्राणायाम करते हुए, तो हम अनुलोम विलोम के बाद में या अनुलोम विलोम के पहले भी कर सकते हैं इसे। नॉर्मली अनुलोम विलोम के बाद में रिकमेंड किया जाता है इसे करने के लिए। तो अगर हमें बॉडी को गर्म करना है स्पेशली ठंडी के दिनों में, तो हम जो है राइट नाक से सांस लेंगे और लेफ्ट नाक से सांस छोड़ेंगे। राइट नाक से सांस लेंगे, लेफ्ट नाक से सांस छोड़ेंगे। इसमें एक ही नाक से लेना है, केवल राइट से लेंगे क्योंकि राइट वाली नाड़ी जो हमारी सूर्य नाड़ी है, तो ये बॉडी इससे गर्म होगी। राइट नाक से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। राइट से लेंगे, सेम 2 से 3 सेकंड सांस लेने में और 2 से 3 सेकंड सांस छोड़ने में। केवल राइट नाक से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। राइट नाक से सांस लेंगे, लेफ्ट नाक से सांस छोड़ेंगे। राइट नाक से सांस लेंगे, लेफ्ट नाक से सांस छोड़ेंगे। तो ये हो गया सूर्य भेदी प्राणायाम। जब हमें बॉडी गर्म करनी है स्पेशली ठंडी के दिनों में या जिसे ज़्यादा ठंडी लगती है, खास करके उन लोगों के लिए ये भोजन के बाद में हम 1 से 1.5 घंटे के बाद कर सकते हैं इसे, या प्राणायाम करते हुए या कभी भी हम 15-20 बार करेंगे तो बॉडी में थोड़ी इससे हीट पैदा हो जाती है, क्योंकि सूर्य नाड़ी हमारी राइट वाला नोस्ट्रल सूर्य नाड़ी है, तो बॉडी को हीट करता है। वैसे भी सारे दिन में जो है हमारी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी अल्टरनेट चलती रहती है। अगर आप नोट करेंगे अभी भी धीरे से, तो एक नाक जो है ज़्यादा चल रहा होगा, एक नाक जो है कम चलता है। सवेरे का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 से 5 5:30 के बीच में, उसी समय हमें हमारी दोनों नाक जो है नाड़ियाँ बराबर चलती है अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो। इसलिए उस समय जो है ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ या प्राणायाम के लिए काफ़ी उपयुक्त समय माना जाता है। पढ़ाई के लिए उस समय हम जो भी कार्य पूरे डेडिकेशन से करते हैं उसमें हमें 100% बेनिफिट मिलता है। इसलिए हर धर्म में ब्रह्म मुहूर्त की जो है काफ़ी महिमा बताई है, 3 से 5 तक का समय, 5:30 तक का। तो ये हमने देखा सूर्य भेदी प्राणायाम। राइट नाक से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। हमेशा राइट से ही लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। हम अनुलोम विलोम में उल्टा करते हैं, एक नाक से लेते हैं दूसरे से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से लेकर पहले से छोड़ते हैं। इसमें वैसा नहीं, राइट से ही लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है जब हमें बॉडी गर्म करनी है। अब जैसे गर्मी के दिन है और उस समय हमें बॉडी ठंडी करनी है, हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो उस समय इसका एग्जैक्टली अपोजिट करेंगे। लेफ्ट नाक से सांस लेंगे, राइट नाक से सांस छोड़ेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाली नाक जो है हमारी मून नोस्ट्रल है, बॉडी को ठंडा करेगी ये। तो लेफ्ट नाक से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट नाक से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। राइट से लेना नहीं है, हमेशा लेफ्ट से ही लेना है। चंद्र भेदी प्राणायाम में लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। 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 तो ये है चंद्र भेदी प्राणायाम। 15 से 20 बार अपनी कैपेसिटी अनुसार हम कर सकते हैं, खास करके गर्मी के दिनों में जब हमें बॉडी हमारी ठंडी करनी है, बॉडी में आपको ज़्यादा हीट लग रही है, उस समय आप कर सकते हैं। तो ये हो गया सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम। ये हमें अनुलोम विलोम के बाद में या नॉर्मली हम कभी भी कर सकते हैं। जैसे बताया गर्मी के दिन है, ठंडी के दिन आप कहीं पर बैठे हुए हैं, भोजन के 1 से 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, उस समय हम कर सकते हैं। आप पार्क में बैठे हुए, कहीं पे बैठे हुए, बॉडी आपको ज़्यादा ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है शीतली प्राणायाम। आप कहीं गए हुए और पानी खत्म हो गया, आपको प्यास लग रही है, उस समय आप क्या करेंगे?
जैसे बताते हैं प्राणायाम के पहले और बाद में भी आधे घंटे बाद पानी नहीं पीना होता है, लेकिन अगर किसी को बहुत प्यास लग रही है तो उस समय हम शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। जीभ को बाहर निकाल कर थोड़ा जीभ को राउंड करेंगे और मुंह से सांस अंदर लेंगे। केवल इसी में जो है हमें मुंह से सांस लेना होता है, बाकी हम हमेशा नाक से सांस लेते हैं, लेकिन इससे मैं मुंह से सांस लेकर हवा अंदर खींचेंगे, नाक से छोड़ेंगे, मुंह से लेंगे, जीभ आगे राउंड हो जाएगी, नाक से छोड़ेंगे। ये करते हुए भी आप ठंडक का अनुभव कर सकते हैं हमारी जीभ पे। आपको लगता होगा कि जीभ थोड़ी ठंडी हो रही है। सेम ऑफिस है, मुंह खुलेगा, जीभ को थोड़ी राउंड करके सांस अंदर खींचेंगे मुंह से, नाक से सांस बाहर, फिर से नाक से सांस बाहर। ये है शीतली प्राणायाम नंबर 1। ये हमें उस समय करना है जब हमें बहुत प्यास लग रही है और पानी नहीं है। लेकिन ये आप दिन भर नहीं कीजिए। आप सोचेंगे हम पानी की बचत करें, पानी पिए ही नहीं और दिन भर खाली शीतली प्राणायाम करते रहें, तो ऐसा नहीं है। जब इमरजेंसी है, पानी आपका खत्म हो गया, उस समय आपको ये करना है। वरना दिन भर में अगर जेंट्स हैं तो 10 से 12 ग्लास पानी पीना ही है, और लेडीज है तो 8 से 10 ग्लास। गर्मी ठंडी में 1-2 ग्लास कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दिन भर में उतना पानी पीना ही है आपको। जैसे हम ट्रैकिंग पर गए, कहीं घूमने गए, पानी खत्म हो गया हमारा, हम क्या करेंगे? उस समय आप ये कर सकते हैं। इसमें सेकंड नंबर शीतली प्राणायाम, दांतों को आपस में जो है इस तरह से टच करेंगे और मुंह से ही सांस लेंगे, नाक से सांस बाहर, मुंह से सांस, नाक से सांस बाहर, मुंह से सांस लेंगे, दांत इस तरह से, नाक से सांस बाहर, मुंह से सांस लेंगे, नाक से सांस बाहर, मुंह से सांस, नाक से सांस बाहर, मुंह से सांस लेंगे, हवा खींचेंगे, नाक से सांस बाहर। तो आप इसे गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में प्राणायाम के बीच में भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है, उस समय भी आप कर सकते हैं। वरना दिन में कभी भी खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद कर सकते हैं। लेकिन शीतली प्राणायाम उसी समय करना है जब हमारे पास पानी खत्म हो गया है इमरजेंसी में, उस समय ये प्राणायाम करना होता है, शीतली प्राणायाम। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए आंखें बंद, सारा ध्यान सांसों पे। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम हम स्किप कर रहे हैं, सीधे ओमकार करेंगे 3 बार। गहरी सांस, सांस छोड़ते छोड़ते ओम की ध्वनि 3 बार। 40% सांस ओ के लिए, 60% म के लिए। ओके, स्टार्ट। 3 बार गहरी सांस, सांस छोड़ते छोड़ते ओ। फिर से गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए वापिस से तीसरी बार गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए आंखें बंद ही रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए थोड़ी देर मेडिटेशन। सारा ध्यान अपनी सांसों पे, मन एकदम शांत। इस भ्रुकुटी सिंहासन पे चमकती हुई मैं चैतन्य शक्ति, ज्योति बिंदी, परम पवित्र आत्मा हूँ।
इस भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई मैं ज्योति बिंदी परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझे आत्मा से प्यूरिटी की लाइट माइट निकलकर सारे सर में फैलती जा रही है। प्यूरिटी की ये सफ़ेद लाइट ब्रेन में, मस्तिष्क में फैल रही है, कान में, नाक में, आँखों से होते हुए सारे चेहरे से, सर के एक एक भाग को चार्ज करते हुए सर का सारा भाग सफ़ेद वाइट लाइट इस प्यूरिटी की लाइट माइट से हो रहा है। मुझे आत्मा से प्यूरिटी की लाइट माइट सर से होते हुए दोनों शोल्डर, दोनों हाथों को चार्ज करते हुए हाथों की उंगलियों तक, दोनों हाथ प्यूरिटी की लाइट से चमकते हुए सफ़ेद, एकदम हल्के, प्यूरिटी की ये लाइट छाती के संपूर्ण भाग से होते हुए पेट के संपूर्ण भाग की ओर जा रही है। पीठ का सारा भाग, हमारी रीढ़ की हड्डी, संपूर्ण भाग चार्ज होते हुए कमर का संपूर्ण भाग, नीचे पैरों की ओर जाते हुए थाइस का भाग, दोनों घुटने पैरों से होते हुए पैरों की उंगलियों तक प्यूरिटी की लाइट माइट पहुंच रही है। इस भ्रुकुटी सिंहासन पे चमकती हुई मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे प्यूरिटी की लाइट माइट निकलकर सर से होते हुए सारे शरीर में फैल गई है। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती का भाग, पेट का सारा भाग प्यूरिटी की लाइट माइट से चार्ज हो गया है। सारा शरीर लाइट का, एकदम हल्का, स्वस्थ, निरोगी, शक्तिशाली। साक्षी होकर अपने शरीर को देखते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर करेंगे, हथेलियों को अच्छे से आपस में घिसेंगे, हथेलियां थोड़ी गर्म हो जाए। आंखों पर रखकर आंखें अंदर ही अंदर 8-10 बार बंद चालू करेंगे। 3 बार करेंगे इसी तरह। दोबारा सेकेंड टाइम हाथ हथेलियां घिसेंगे, आंखों पर रखकर आंखें बंद चालू, और फिर से तीसरी बार उनके चेहरे पर से होते हुए सारे शरीर पे हाथों से घुमाएंगे और आंखें खोलेंगे। आज हमने देखा भुजंगासन 4 टाइप उसमें, और प्राणायाम में सूर्य भेदी, चंद्र भेदी और शीतली प्राणायाम। ओके, कल फिर से मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। ओम शांति।